प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का हम आपके सामने एक्सरसाइज 4.5 के.सी. सिन्हा बुक का आपके सामने ये क्वेश्चन 18 नंबर जो देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये फार्मूला बेसिस है। ये किस फार्मूला पे काम करेगा? तो देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के फार्मूला पे है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। यही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए, ए क्यू इसको इस रूप में बनाइए, इस फार्मूला के रूप में बनाइए। तो एक्स क्यू प्लस माइनस में घेर कर इसको लिखिए बी क्यू प्लस ये जेड को घेर कर लिखिए सी क्यू माइनस 3xy 3abc। तो ए मतलब एक्स हो गया, बी मतलब ये हो गया और सी मतलब देखिए माइनस जेड हो गया। कहने का मतलब 3abc, ए मतलब एक्स, बी मतलब माइनस वाई, सी मतलब जेड। देखिए, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, और माइनस 3xyz आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला देखिए, ये इसके ऊपर मैच कर रहा है। ए क्यू, तो ए क्यू के बदला एक्स क्यू, बी क्यू के बदला माइनस वाई क्यू, सी क्यू के बदला माइनस जेड क्यू, माइनस 3ab के रूप में ये है। तो इसका फार्मूला क्या लिखिएगा? ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब ए कौन है? एक्स, बी कौन है? माइनस वाई, सी कौन है? माइनस जेड। हो गया। अब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कहने का मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी मतलब माइनस वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस वाई स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर, सी मतलब जेड, माइनस जेड का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए बी, माइनस ए मतलब एक्स और बी मतलब माइनस वाई। माइनस बी सी, माइनस बी, बी मतलब देखिए यहाँ क्या है? माइनस वाई है। और सी, सी मतलब क्या होगा? माइनस जेड है। ठीक है, अब माइनस सी ए, तो माइनस सी, सी मतलब क्या है? यहाँ देखिए माइनस जेड, और ए मतलब कितना है? एक्स, यही तो है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो चुका। इसको बड़ी ब्रैकेट से भी लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो अब क्या है सो देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद देखिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसको आप घेर के लिख सकते थे। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा वाई जेड। फिर देखिए, माइनस माइनस प्लस, जेड में एक्स से गुना कीजिएगा तो जेड एक्स। इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड इसका 18 नंबर का हुआ, यानी एक्स माइनस वाई माइनस जेड हुआ। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, उसके बाद क्या है? प्लस एक्स वाई, उसके बाद में प्लस माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं 18 का 2 नंबर। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? यही 2 नंबर क्वेश्चन है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 1 माइनस 3ab।
तो इसको पहले फार्मूला, इस फार्मूला के रूप में पहले बनाते हैं। ए क्यू प्लस वाला है तो प्लस माइनस बी का होल क्यू, इसको ही प्लस और ये माइनस अंदर जाएगा, -1 का बी क्यू। तब क्या आता है -3 ABC। 3 ए मतलब ए, बी मतलब -b और सी मतलब -1। ठीक है, देखिए ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस इसके रूप में आ गया 3AB और सी मतलब यहाँ 1 है, हो गया। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC का क्या फॉर्म होता है और क्या रूप होता है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए के जगह पर ये हो गया, बी के जगह पर -b हो गया और सी के जगह पर -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इस फार्मूला पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। अब आता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है, देखिए तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -b का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा +b², फिर प्लस तो प्लस सी का स्क्वायर, सी मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब -AB तो माइनस ए मतलब ए और बी के जगह पे -b है, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर क्या आता है -BC तो b के जगह पर -b है और c के जगह पर -1 है। फिर क्या आता है -CA तो -c के जगह पर -1 है और a के जगह पर a है। ठीक है, a -b -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस AB। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, b में 1 से गुना कीजिएगा तो b होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस a हो गया। इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड हो गया 18 का 2 नंबर। कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए इस प्रकार से 18 का 3 नंबर क्वेश्चन यही बोर्ड पे है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3ABC। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला के रूप में लाइए, क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, इसके अंदर में -c और उसका होल क्यू कर दीजिए। फिर क्या आता है -3ABC, 3 ए मतलब ए, बी मतलब यहाँ बी देखिए और सी मतलब क्या है माइनस है। ठीक है ना, यहाँ देखिए तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, सी यानी ABC तो ए यहाँ ए हो गया, बी यहाँ बी हो गया, सी मतलब -c तो माइनस माइनस देखिए प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको फार्मूला के रूप में बना दिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब -c है। फिर देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर, फार्मूला में यहाँ देखिए सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर मतलब -c का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस सी स्क्वायर -AB, ए मतलब ये हो गया और b मतलब AB हो गया, -BC, b और c मतलब -c है। ठीक है, -CA तो -C मतलब यहाँ देखिए क्या है -c है, c और a मतलब a का यही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको a प्लस बी माइनस सी हो गया, यहाँ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए। इस प्रकार से आपका ये 18 नंबर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो ये गुणनखंड आपका यही हुआ जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। उसी प्रकार से अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18 का 4। तो देखिए 18 का 4 क्वेश्चन बोर्ड पे है। इसको पहले फार्मूला के रूप में ए क्यू 8 को आप 2y का होल क्यू कर दीजिएगा और जेड का प्लस और माइनस अंदर में छोटी ब्रैकेट बंद जेड क्यू। ठीक है, अब देखिए फार्मूला में क्या आता है -3abc, तो -3 ए मतलब ये हो गया और बी मतलब 2y हो गया और सी मतलब -z हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूला के रूप में ये आ गया। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इस रूप में आ गया। तो इसका क्या फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। तो इसको लिखिए a प्लस बी प्लस सी मतलब माइनस इसमें है। ठीक है, ए स्क्वायर ए मतलब x का स्क्वायर बी स्क्वायर बी मतलब 2y का स्क्वायर कीजिएगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर लिखना है तो सी जेड है माइनस जेड तो माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए माइनस ए बी लिखना है अब तो माइनस ए मतलब x और b मतलब 2y। फिर देखिए माइनस बी सी लिखना है तो b मतलब 2y और c मतलब -z। फिर माइनस सी ए लिखना है तो माइनस सी तो c मतलब देखिए यहाँ -z और a मतलब x। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, फार्मूला पे बैठ गया। -z ये क्या है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xy हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 2yz हो गया फिर माइनस माइनस प्लस zx। यही आपका जो हुआ 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। इसका यही गुणनखंड जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे यही हुआ। कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज की क्लास को समाप्त यहीं करते हैं। जय हिंद।